हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम की जो ये कथा है अधिक मास के महत्व पे। तो आइए हम आज दूसरा स्कंद प्रारंभ करते हैं। तो ये जो दूसरा स्कंद है आज, दूसरे स्कंद जो भागवतम का बहुत ही विशेष स्कंद है। और इस स्कंद में सेकंड कैंटो में कई प्रकार के चर्चाओं पे वर्णन किया है, विशेष रूप से कई प्रकार के विषयों पे वर्णन किया है। एक विषय आता है जिसमें भक्ति की श्रेष्ठता को दर्शाया है, कैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। जैसे हम अष्टांग योग देखते हैं, विराट योग विराट रूप उपासना देखते हैं। सो देयर इज अ वर्शिप ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप। अष्टांग योग एक प्रोसेस है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है, इसकी स्थापना बड़ी स्पष्टता से दूसरे स्कंद में की गई है। और इसके अलावा सृष्टि के विधि विधान के बारे में बताया है, सृष्टि किस प्रकार से होती है और सृष्टि करने का प्रयोजन क्या है। ये सब ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद द्वारा दर्शाया गया है। और दूसरे स्कंद में चतुर्श्लोकी भागवत भी है। 4 श्लोकों में, 4 बीज श्लोकों में भागवत का सारांश ब्रह्मा जी को समझाया गया भगवान द्वारा स्वयं। और ब्रह्मा जी के विनम्र भाव के दर्शन होते हैं इस स्कंद में, कैसे ब्रह्मा जी बड़े ही प्रेम से सारा सम्मान भगवान विष्णु को देते हैं। और उसके अलावा सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थनाओं पे वर्णन है कि भागवतम प्रारंभ करने से पहले सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, तो उनके भाव को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसी भागवत के अंत में आखिरी अध्याय 10वें अध्याय में भागवत के 10 विषयों के बारे में बताया गया है, क्योंकि भागवत को हम विभाजन कर सकते हैं 10 विषयों में। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पूषणमोतया। तो ये जो 10 विषय हैं वो क्या है, हम चर्चा करेंगे, उनकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से विराट रूप को विस्तार से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसके माध्यम से दर्शाया है कैसे भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्रोत हैं, सारी सृष्टि के पालन करता है, सारी सृष्टि के नींव हैं। और इस प्रकार से हमारी भक्ति को और तीव्रता से श्री कृष्ण पे केंद्रित करते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित करते हैं। पहले 2 स्कंद भागवत के, उनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण के चरणों से की गई है। और पूरे 12 स्कंद जो हैं भगवान कृष्ण के रूप से उनकी तुलना की गई है। तो जैसे जैसे हम स्कंद आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान के दर्शन चरणों से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। और 10वें स्कंद पे आने पे जो भगवान का मुखड़ा है, मुख कमल है, उनसे तुलना की गई है। तो इस प्रकार से आइए सेकेंड कैंटो की शुरुआत करते हैं। हमने देखा फर्स्ट कैंटो के एंड में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सभी ऋषियों से कि किस प्रकार से मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है, ऐसा कौन सा परम विषय है जो हर मनुष्य को, हर प्राणी को, हर मनुष्य को सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी पूछा कि जो मरणासन व्यक्ति है, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, उसका कर्तव्य क्या है।
तो पॉइंट ये है, इस जगत में कैसे जीना है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, और इस जगत को कैसे छोड़ना है, हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। इन दोनों मुद्दों पे बड़ी ही सुंदरता से चर्चा हो रही है। और हम देखते हैं परीक्षित महाराज का जो मृत्यु काल है वो केवल 1 हफ्ते की दूरी है। अभी भागवत शुरू हुई है, पहला स्कंद हुआ है, 1 हफ्ता। अभी जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज आए तो उनके संवाद में जस्ट 1 वीक उनकी मृत्यु को रह गया है। और सारे के सारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी परीक्षित महाराज के साथ वहां विराजमान है, और परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए बहुत लालायित है, इच्छुक है। अभी जब हम दूसरा स्कंद का पहला अध्याय देखते हैं तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हैं। बोलते हैं आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछे, क्योंकि बोलते हैं श्रोतव्यादिनी राजेन नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिना। ज्यादातर लोग, अधिकतम लोग जो कि गृह मेधी हैं, घर पे तो रह रहे हैं लेकिन भोग विलास में आसक्त हैं, एक दूसरे से द्वेष करने में आसक्त हैं, संलग्न हैं। उनका चिंतन यही रहता है कि कैसे मेरे पास सबसे अधिक वस्तुएं होनी चाहिए, किसी के पास अधिक वस्तु हो गई तो मुझे दुख होता है। पूरा जो बुद्धि है वो कंपैरिजन में ही चलती रहती है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, आप इतने उत्तम बुद्धि वाले हैं, आपने कितने उत्तम कोटि के प्रश्न पूछे हैं। नहीं तो एक साधारण व्यक्ति जो घर गृहस्थी में फंसा है, राज कारोबार में फंसा है, ऐश्वर्य में फंसा है, अपश्यताम आत्म तत्वम, वो आत्म तत्व को देख नहीं सकता। स्वयं के लिए, आत्मा के लिए क्या परम कल्याणकारी है उसके दर्शन नहीं कर सकता। उसकी आंखों में धूल जमी है, कचरा जमा है, स्पष्टता से जीवन का लक्ष्य उसको स्पष्ट नहीं है। और बोलते हैं साधारण व्यक्ति का जीवन बीत जाता है, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। दिन बीत जाता है धन एकत्र करने में और परिवार का पालन पोषण करने में, और रात बीत जाती है पारिवारिक आनंद लेने में, नींद इत्यादि निद्रया ह्रियते नक्तम, सोने में और मैथुन इत्यादि का आनंद लेने में। अगर व्यक्ति को सच में भौतिक जगत के सभी भयों से मुक्त होना है, सभी दुखों से मुक्त होना है, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण के लीलाओं का, नाम का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। बोलते हैं कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम। अगर लगातार कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन भगवान हरि के नाम का जप करे, इट इज द डाउटलेस एंड फियरलेस वे ऑफ सक्सेस फॉर ऑल। बोले ये डाउटलेस, निस्संदेह ये सबसे उत्तम मार्ग है, ऐसा मार्ग है जिसपे कोई भय नहीं है और जो संपूर्ण सिद्धि प्रदान करेगा। कितने कॉन्फिडेंस से देखिए बता रहे हैं हरि नाम की महिमा। फिर बता रहे हैं हाईएस्ट परफेक्शन जीवन का क्या है। बोले जीवन का परम सिद्धि, परम कल्याण प्राप्त होता है भगवान श्री कृष्ण के स्मरण का अभ्यास करके। कोई भी अध्यात्मवादी को, कोई भी किसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग पे लगा हो, लेकिन व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण प्रगाढ़ता से करना चाहिए, ये एलिमेंट जरूर ऐड करना चाहिए। जैसे कहीं सारे शून्य हैं लेकिन उनकी कीमत तभी बढ़ती है जब उनके आगे एक लगा दिया जाए। अगर उनके आगे एक नहीं है तो शून्य की कीमत नहीं रहती। तो आपके पास एक शून्य है, दो शून्य है, 1000 शून्य है, उसके पहले एक जरूर लगा दीजिए, और वो एक है श्री कृष्ण का स्मरण। तो भागवत में बार बार चिल्ला चिल्ला के घोषणा करके बोला गया है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, भगवान के हरि नाम के जप के बारे में। कृपया इस जप का आश्रय लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलते हैं जो व्यक्ति शुद्ध जीवन जीता है भगवान के ऊपर केंद्रित, और भगवान, क्योंकि जब भगवान पे केंद्रित, भगवान को स्मरण करते हुए एक शुद्ध जीवन जिया, वही व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन भर कैसे भी जिए और भगवान को स्मरण अंत में करेंगे, नहीं, पूरा जीवन अभ्यास करना पड़ता है। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं लंबी लंबी आयु जीने से तो अच्छा कुछ क्षण का ही जीवन हो जाए, लेकिन पूर्ण कृष्ण भक्ति से पूर्ण रूप से संपन्न जीवन हो, उसी का लाभ है। उदाहरण देते हैं, देखिए परीक्षित महाराज को क्यों ये बात बता रहे हैं लंबी आयु वाली, क्योंकि परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो परीक्षित महाराज हो सकता है हताश हो, मैंने तो जीवन भर अभ्यास नहीं किया। तो बोल रहे हैं चिंता मत करो, अगर लंबी आयु नहीं है तो क्या हो गया। खटवांग महाराज एक राजा हुए जिनको मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही मालूम चला कि उनकी मृत्यु बहुत नजदीक है, क्योंकि उन्होंने देवताओं ने पूछा आप मांगो, क्या मांगते हो, तो उन्होंने पूछा मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कभी होने वाली है। बोले अगले ही कुछ क्षणों में होने वाली है। तो खटवांग महाराज ने एक क्षण में अपना स्मरण इतना गहन कर लिया, इतना तीव्र कर लिया कि वो जीवन की सफलता को प्राप्त हुए, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं आपके पास 107 दिन हैं, बहुत लंबा समय है, चिंता मत करो। खटवांग महाराज के पास केवल एक मुहूर्त था, जो कि 48 मिनट का समय है। उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, उन पे चिंतन किया और कृष्ण को प्राप्त किया। ये कथा हम बाद में फिर से विस्तार में करेंगे। परीक्षित महाराज को बोले आपके पास केवल एक मुहूर्त नहीं, 7 दिन है। तो इसलिए देखिए जीवन का सदुपयोग क्या है, जैसे भी जियो क्वालिटी से जियो, क्वांटिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो क्वालिटी क्या है, उसमें आध्यात्मिकता का गुण, स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण स्मरण का गुण बहुत अच्छे से होना चाहिए, जीवन सफल हो जाता है। आइए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए उनके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम करते हैं और शरणागति के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे से शरणागति कर सकें और भगवान का आश्रय ले सकें। इस प्रकार से परीक्षित महाराज का मार्गदर्शन करते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे चलते हैं और सुखदेव गोस्वामी देखते हैं परीक्षित महाराज जिस सभा में विराजमान है उसमें ऐसे कई ऋषि तपस्वी योगी बैठे हैं जो अष्टांग योगा और अन्य प्रोसेसेस में, अन्य तरीकों में लगे हैं। देखिए कृष्ण को या फिर अध्यात्म की परम सफलता को अगर हम बोला जाए तो प्राप्त करने के लिए कई मार्ग होते हैं और सबको इस बात का ज्ञात शुरू से नहीं होता कि श्री कृष्ण ही परम सफलता, परम लक्ष्य है। जैसे जैसे व्यक्ति एडवांस करता है तो इस बात को समझता है। तो सब लोग अपने अपने गुणों के द्वारा अलग अलग मार्ग को चुनते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के सामने इतना भक्ति की प्रशंसा कर दी, भक्ति मार्ग की, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि बाकी जो योगी बैठे हैं, बाकी जो ऋषि बैठे हैं, वो तो भ्रमित हो रहे होंगे ना। वो सोच रहे होंगे कि हम लोग भी तो क्या इतना बड़ा बड़ा अष्टांग योगा कर रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व है कि नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी साथ ही साथ उनको भी प्रोत्साहन देना चाहते थे, उनको भी इन्वॉल्व फील कराना चाहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही अनुभवी वक्ता के रूप में बहुत ही मैच्योरिटी से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। गाइडेंस परीक्षित महाराज को देना है, लेकिन बाकी सब भ्रमित ना हो जाए, बाकी सब कंफ्यूज ना हो जाए, तो उनके लिए भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कथा में बोलते हैं कि व्यक्ति को जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन जैसे अगर 100 साल की उम्र है तो 25 साल ब्रह्मचार्य है, 25 साल गृहस्थ है, 25 साल वानप्रस्थ है, 25 साल सन्यास है। तो जैसे जैसे व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव में के नजदीक जाता है, व्यक्ति अपने आध्यात्मिक तपस्याओं को और सीरियसली करने लगता है। तो बोलते हैं जैसे जैसे व्यक्ति अपने अंतिम पड़ाव में जाता है उसको अष्टांग योग को और सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए। सभी ऋषियों को मद्देनजर रखते हुए अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे अष्टांग योगी बैठे हैं।
तो बोले अष्टांग योग के 8 अंग हैं, अष्ट अंग। पहले क्या है? योग मार्ग में यम, यम यानी निषेध, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये सब खाना छोड़ दो, खाना शुद्ध करो, अधिक मत सो, इत्यादि इत्यादि। कोई भी गलत काम नहीं करना, या जो अध्यात्म के हानिकारक है वो नहीं करना। फिर नियम यानी पॉजिटिव रेगुलेशंस, विधि, क्या क्या करना है, कभी उठना है, कौन सा मंत्र जप करना है, कैसे स्नान करना है, इत्यादि। और उसमें बहुत सारे रहते हैं। तो यम नियम 2 अंग हो गए। उसके बाद है आसन। आसन यानी अलग अलग योग आसन होते हैं जिससे मन को शांत किया जाए। योग आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषयों से दूर लेके जाना। आंखें जो हैं सुंदरता की तरफ आकर्षित होती हैं, कान जो हैं ध्वनि की तरफ आकर्षित होते हैं, जिह्वा जो है स्वाद की तरफ आकर्षित होती है, जो त्वचा है वो स्पर्श की तरफ आकर्षित होती है, और जो नाक है वो सुगंध की तरफ आकर्षित होती है। तो ऐसे सेंसेस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होते हैं। प्रत्याहार यानी जो 5वां अंग है अष्टांग योग का, धीरे धीरे इंद्रियों को इन विषयों से विरक्त करना, डिटैच करना। उसके बाद 6ठा अंग आता है धारणा। धारणा यानी भगवान के रूप पे ध्यान लगाना। और भगवान के रूप पे जो ध्यान है जब इंटेंसिफाई होता है और तीव्र होता है तो उसे बोलते हैं ध्यान। और ध्यान जब पूर्ण रूप से भगवान में सम्मिलित हो जाए, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन गॉड, दैट इज कॉल्ड एज समाधि। इस प्रकार से बोले अष्टांग योग के 8 सीढ़ियों पे चढ़ के धीरे धीरे व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, भगवान में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाता है। बोले समाधि से पहले जो स्टेज है वो ध्यान है, और ध्यान से पहले जो स्टेज है वो धारणा है। धारणा तक आते आते व्यक्ति का मानसिक प्रदूषण, जो भी मन का कचरा है, अनर्थ है, वो लगभग शुद्ध हो जाते हैं, और भगवान के रूप पे ध्यान लगाने के लिए व्यक्ति योग्य हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। परीक्षित महाराज बड़ी इच्छा से, क्यूरियोसिटी से पूछने लगे। जब परीक्षित महाराज ने ये पूरा अष्टांग मार्ग का डिस्क्रिप्शन सुना, तो स्पष्ट करने के लिए, देखिए जो श्रोता है अगर कोई प्रश्न पूछता है, कभी कभी कोई व्यक्ति प्रश्न अपने लिए पूछता है, और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जितने बाकी लोग सुन रहे हैं उनका भी कंफ्यूजन चले जाना चाहिए। तो परीक्षित महाराज पूछे, आप बड़ी सुंदर अष्टांग योगा की विधि बता रहे हैं, यू आर टेलिंग अस द प्रोसेस ऑफ अष्टांग योगा, लेकिन अष्टांग योगा पे लगे हुए व्यक्ति का ध्येय क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट? किस पे ध्यान लगाना चाहिए, जरा उसका वर्णन कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जो इस मार्ग पे नया नया है, अष्टांग योगा में नया नया है, उसको तो विराट रूप पे ध्यान लगाना चाहिए। विराट रूप क्या है? पूरी सृष्टि को भगवान का एक रूप मानना। सृष्टि जो है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, उनको भगवान का एक रूप मानना। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि जो है भगवान की शक्ति, भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्तियां मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड्स एनर्जी। और एनर्जी और एनर्जेटिक में कोई अंतर नहीं होता, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं है भी और नहीं भी है। क्योंकि जब सूरज की किरणें हमारे कमरे में प्रवेश करती हैं, हम बोलते हैं सूरज उदय हो गया, सूरज आ गया, ऐसा भी बोलते हैं। क्योंकि सूरज किरण आना मतलब सूरज के आने का प्रयोजन हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया। तो सूर्य की किरण जो है सूर्य की शक्ति है। उसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि है भगवान की एक शक्तियों में से एक है। और क्योंकि हम इस सृष्टि में बहुत एब्जॉर्ब होते हैं, पानी पीना है, प्यास लगी है, उसमें एब्जॉर्ब है, खाना खाना है, उसमें एब्जॉर्ब है, इस सृष्टि की विशालता में, सौंदर्य में एब्जॉर्ब होते हैं, सृष्टि के कार्यों में एब्जॉर्ब होते हैं। तो बोल रहे हैं चलेगा, लेकिन सृष्टि को भगवान के रूप पे आधारित समझ के ध्यान लगाना चाहिए। जैसे बोलते पाताल लोक,
बोलते हैं सारे प्लैनेट्स, 14 प्लैनेट्स, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, 14 लोक हैं, उनको भगवान का रूप माना चाहिए। पाताल लोक जो है भगवान के चरण है, स्वर्ग लोक भगवान की छाती है, सत्य लोक भगवान का शीश सिर है। और इस प्रकार से पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को, 14 लोकों को भगवान का रूप माना गया है। इसीलिए विराट रूप बोला गया है इस तत्व को। और बोले जो लोग नियोफाइट हैं, नए हैं, उनको विराट रूप पे ध्यान लगाना चाहिए। और जैसे जैसे व्यक्ति एडवांस्ड होता है, प्रगति करता है, उसको परमात्मा पे ध्यान लगाना चाहिए। परमात्मा का रूप भगवान श्री विष्णु हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। और परमात्मा के रूप में बोलते हैं एक थंब, अंगुष्ठ 8 इंच के लगभग रूप में भगवान चतुर्भुज रूप में बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजे हुए सात सज्जा के साथ हमारे हृदय में स्थित हैं। बोले एक नियोफाइट योगी, एक जो योगी बहुत नया है इस मार्ग पे, वो विराट रूप में ध्यान लगाता है। विराट रूप यानी भगवान की जो शक्तियां इस सृष्टि में मैनिफेस्टेड हैं, सृष्टि के तत्वों पे ध्यान लगाता है। और जैसे जैसे एडवांस्ड होता है, वो परमात्मा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता रहता है। और जैसे जैसे इस प्रकार से उसकी बुद्धि शुद्ध होती जाती है, उसकी चेतना शुद्ध होती जाती है और अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता जाता है, उसका ध्यान और गहन होता जाता है, धीरे धीरे ये योगी मोक्ष के योग्य बनता है, मुक्ति के योग्य बनता है और भगवान के तेज में लीन ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के योग्य बनता है। देखते हैं हम, भगवान ने बड़ा ही एक ब्रॉड प्रोसेस दिया है। अपने अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी मार्ग का पालन कीजिए। लेकिन इसी तत्व में आगे चलते चलते इस बात का वर्णन है कि ये जो अष्टांग योग है बहुत कठिन मार्ग है और मैक्सिमम लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और इंद्रियां भी बहुत चंचल हैं, उनको डिसिप्लिन करना संभव नहीं होता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। चाहे ध्येय या लक्ष्य की दृष्टि से देखो, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ भक्ति योगा, उस दृष्टिकोण से देखो, या फिर भक्ति योग को एक प्रोसेस के दृष्टिकोण से देखो। प्रोसेस भी बहुत इजी है और लक्ष्य, हमारा गोल भी बड़ा उत्तम है और बड़ी फास्ट प्राप्त होता है। बाकी सब मार्ग सीढ़ी चढ़ने के समान है, भक्ति योगा एक लिफ्ट में बैठने के समान है, बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी घोषणा करते हैं द मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ, सर्व मंगलमय मार्ग जो भौतिक जगत में पीड़ित लोगों के लिए है, वो है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति साधना, क्योंकि इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और वही प्रेम सबसे उत्तम लक्ष्य है। ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं अपनी कथाओं में, ये जो सेकंड कैंटो के शुरुआत में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने ये निर्धारित किया कि भक्ति योग ही उत्तम है। वेदों का पठन करने के बाद 3 बार, वेदों का 3 बार पठन किया। देखिए, कोई 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े तो उसकी पढ़ाई पक्की हो जाती है। गलती करने, हम ये नहीं बोलते कोई गलती चूक हो गई होगी, 3 बार पढ़ने के बाद जान लिया भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और आगे चल के बताया गया है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की इन अमृतमय कथाओं का कान से पान करता है, पीता है, ही ड्रिंक्स द नेक्टर थ्रू द ईयर्स, उसको लाभ क्या होता है? उसके जीवन का जो दूषित लक्ष्य है। देखिए, हम जीवन में बहुत सारे लक्ष्य बना के रखे हैं। कोई सोचता है बहुत नाम कमाना है, कोई सोचता है बहुत धन कमाना है, कोई सोचता है किसी फलाने व्यक्ति को जीवन में हराना है, कोई सोचता है भोग विलास, इंद्रियों की संतुष्टि ही मेरा लक्ष्य है। ऑल दीज आर पॉल्यूटेड एम्स, ये सब प्रदूषित लक्ष्य हैं। और बोलते हैं हमें कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है, ये शुद्ध लक्ष्य है। और
जो भी इन अमृतमय कथाओं का पान करेगा, सुनेगा, कानों के द्वारा पिएगा, वो जल्द ही अपने हृदय के दूषित लक्ष्य को शुद्ध करेगा और कृष्ण चरण प्राप्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाएगा। फिर बोलते हैं आगे, कुछ लोग अष्टांग योगा विधि का पालन करते हैं मोक्ष के लिए, कुछ लोग कर्म कांड विधि विधान करते हैं, वैदिक धार्मिक विधि विधान, यज्ञ, पूजा इत्यादि करते हैं भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, मटेरियल डिजायर्स पूर्ण करने के लिए और स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के लिए। कुछ लोग कर्म कांड करते हैं, कुछ लोग ज्ञान कांड करते हैं, कुछ लोग उपासना कांड करते हैं, डेमिगॉड उपासना मार्ग पे जाते हैं। तो कुछ लोग अष्टांग योग हैं, कुछ लोग कर्म कांड भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का मार्ग, और तीसरा मेंशन कर रहे हैं उपासना, डेमिगॉड्स देवताओं की उपासना विशेष रूप से करते हैं, वो भी भौतिक इच्छाओं के लिए ही करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सभी अच्छे मार्ग हैं, लेकिन सच में मेरे दिल की बात पूछो, मेरे हृदय से अंतःकरण से अगर बताऊं तो अकामः सर्व काम मोक्ष काम। आपको मोक्ष की इच्छा है, सर्व काम भौतिक सभी इच्छाएं हैं, या अकाम कोई भी इच्छा नहीं है, उदार अधि तीव्रे न भक्ति योगे न, लेकिन कोई महात्मा है, उदार बुद्धि का व्यक्ति है, समझदार है, तो सभी कैटेगरी में होते हुए वो श्री कृष्ण के पास आएगा और श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, सब पूर्ण हो जाएगा। किसी और देवी देवता की पूजा करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। यहां तक कि भक्त सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन यहाँ एक तत्व बता रहे हैं कि अगर कृष्ण का आश्रय ले लिया तो, और समय अगर नहीं है तो बाकी कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही हम लोग के पास समय का अभाव रहता है। तीन कैटेगरी के लोग बताए हैं, अभाव, अकाम यानी जिसकी कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम बहुत सारी इच्छाएं, मोक्ष काम मुक्ति की इच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो सच में बुद्धिमान है, ब्रॉड माइंडेड है, तो श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। और कैसे लेना चाहिए? इंटेंस भक्ति से। और ऐसी इंटेंस भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्तों की संगति में। यहां तक कि एक श्लोक ऐसा आता है जिसमें बताया है, अगर भगवान का नाम जप करते हुए व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति का हृदय द्रवित नहीं होता, उसकी आंखों से आंसू नहीं आते, तो उसका हृदय मानो एक स्टील का बना हुआ है। इट इज स्टील फ्रेम्ड, पत्थर दिल जिसे बोलते हैं। बहुत दुख की बात है। तो तीसरे अध्याय में दूसरे स्कंद के शौनक ऋषि सूत गोस्वामी का संवाद आता है, और शौनक ऋषि बोलते हैं, कृपया ये कथा करते जाइए, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के बीच में क्या संवाद हुआ हमें बताइए। तो शौनक ऋषि और सारे ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, कृपया हमें बताइए क्या क्या संवाद चल रहा था सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में। यहां तक कि अपनी इच्छाओं को, अपनी रुचि को और व्यक्त करते हुए शौनक ऋषि बोलते हैं, कृपया बताइए क्यों हम जानना चाहते हैं, वाई वी वॉन्ट टू नो इन डिटेल्स। बोलते हैं क्योंकि जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, हर एक दिन के बाद हमारी आयु का एक एक दिन घटता जाता है, और ये हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है अगर हम इसको भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को चर्चा करने में प्रयोग नहीं कर रहे। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एकमात्र तरीका है, और श्रवण ही एकमात्र सरल तरीका है श्री कृष्ण से संबंध जागृत करने का। बोले पेड़ों को देखो, वृक्ष तो बड़ी लंबी आयु जीते हैं। बोले पशुओं को देखो, वो भी खाते हैं, मैथुन इत्यादि का आनंद लेते हैं। ये सब करके क्या फायदा? लंबी आयु जी के क्या फायदा? केवल सांस लेके क्या फायदा? केवल खा के क्या फायदा? बोले पशुओं का नाम लेते हैं, सुअर है, कुत्ते हैं, ऊंट हैं, गधे हैं। बोले ऐसे लोग भौतिक जगत के जीवों की प्रशंसा में मग्न है, जिनको कृष्ण की लीलाओं से कुछ लेना देना नहीं। बोले जिस व्यक्ति ने कृष्ण की लीलाओं को सुना ना हो, गाया ना हो,
कानों का प्रयोग सुनने के लिए ना किया हो, उनके कान सांप के छिद्र के समान है। जैसे सांप जहरीला होता है, तो इन कानों में अगर कृष्ण संबंधी विषयों के अलावा कोई दूसरे विषय प्रवेश करते हैं, जगत की फालतू बातों को सुनते हैं, तो वो जहरीले सांप के समान कथाएं हैं जो हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को मार डालते हैं। उसी प्रकार से जिनकी जिह्वा कृष्ण कथा का उच्चारण नहीं करती, उनकी जीवा एक मेंढक की टर टर आवाज के समान है। मेंढक जब टर टर आवाज करता है तो उसकी आवाज से, जबकि मेंढक मैथुन का आनंद प्राप्त करने के लिए एक मेंढक दूसरे मेंढक को पुकारता है, लेकिन उसी आवाज से सांप आ जाते हैं और वो मेंढक को खा लेते हैं। इसी प्रकार से हम टर 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 कहीं कथाएं करते, कहीं फालतू की बकवास करते रहते हैं, उससे हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है और मृत्यु रूपी सर्प जो है हमें खा लेता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से बोल रहे हैं, जिसके शरीर का ऊपर का भाग, चाहे उसके बड़ी बड़ी पगड़ी क्यों ना बंधी हो, सिल्क की पगड़ी हो, महंगी से महंगी पगड़ी हो, लेकिन वो जो सर है वो अपने आप में शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा है। अगर वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनके भक्तों के चरणों में प्रणाम नहीं करता, क्योंकि श्री कृष्ण ही सभी बोझे से, सभी बंधनों से मोक्ष दे सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है उसके सर पे बहुत वजन है, तो पगड़ी वगड़ी डालने से वजन कम नहीं होने वाला। वजन कम करना है तो सिर को झुका दो, नहीं तो सिर अपने आप में वजन है, उसको काट के फेंक देना चाहिए। ऐसे ही हमारे हाथ हैं, हम उनका कितना ही श्रृंगार कर लें, बढ़िया बढ़िया अंगूठी पहन लें, कंगन पहन लें, सोने जवाहरात हीरे से सजा लें, लेकिन उन हाथों को एक मृत शरीर के हाथ बोला गया है, अगर वो हरि की सेवा में संलग्न नहीं है। आंखें हैं, अगर आंखें भगवान के दर्शन करने में उत्साहित नहीं है, तो वो आंखें मानो एक मोर पंख के ऊपर जो नकली आंखें बनी होती हैं उसके समान है। और हमारी टांगे अगर भगवान के धाम में, तीर्थ स्थान में, या भगवान के मंदिरों में नहीं जाती, तो वो मानो पेड़ की शाखाओं के, या पेड़ की ट्रंक, ट्री ट्रंक के समान है, एक पेड़ के समान है। और जो व्यक्ति कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की धूल अपने सर पे धारण नहीं करते, वो एक मृत शरीर के समान है, उनके शरीर में प्राण नहीं है। और जिसने एक बार भी तुलसी पत्र की खुशबू को, जो भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है तुलसी पत्र, उनकी खुशबू को प्राप्त नहीं किया है, उनकी सुगंध को प्राप्त नहीं किया है, उनको सेवन नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति सांस लेते हुए भी मृत शरीर के समान है, उसके सांस लेने का कोई लाभ ही नहीं। और ऐसे चलते हुए बोलते हैं, उसी प्रकार से जिसका व्यक्ति भगवान, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान का नाम लेने पे द्रवित नहीं हो जाता, उसकी आंखों से अश्रुपात नहीं होता, ऐसा व्यक्ति स्टील फ्रेम्ड है, उसका हृदय तो स्टील का बना हुआ है। और इस प्रकार से सूत गोस्वामी शौनक ऋषि का संवाद चल रहा है, जिसमें वो सुखदेव परीक्षित महाराज के संवाद के बारे में कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कथा सुनते सुनते पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके हैं, केंद्रित हो चुके हैं, फोकस हो चुके हैं। बाकी समय, बचे हुए दिन तो हम केवल कृष्ण के बारे में स्मरण श्रवण करेंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे। दिस विल बी द गोल ऑफ लाइफ। बुद्धिमान व्यक्ति का ये लक्षण है, जब सुनता है तो उसको जीवन में उतारने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाता है। ऐसा नहीं कि बार 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 बोलना पड़ता है, जीवन में उतारने के लिए, अभ्यास करने के लिए। वंस हर्ड, डिसाइडेड। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा, जिसका वर्णन सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक प्रश्न, परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। बोला, मुझे सृष्टि के तत्वों के बारे में बताइए। भगवान सृष्टि की रचना करते कैसे, हाउ डज ही क्रिएट, मेंटेनेंस, पोषण कैसे करते हैं, डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं। तो सृष्टि की रचना, सृष्टि का पोषण, सृष्टि का संहार, ये सब किस प्रकार से करते हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा, इसको विस्तार से बताइए। बड़ी आश्चर्य की बात है कि परीक्षित महाराज
कि मृत्यु का समय हो गया, वो चाहते तो दशम स्कंद की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में डायरेक्ट पूछ सकते थे, कैसे रासलीला इत्यादि किया, माता यशोदा और नंद महाराज के यहाँ लीला किया। लेकिन वो ना पूछते हुए पहले सृष्टि के बारे में पूछते हैं, क्योंकि बोलते हैं पहले भगवान की शक्तियों को समझना चाहिए, उसके बाद भगवान की मधुरता के बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली भगवान की निजी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, वो अपने घर में प्राइवेट समय में क्या करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, भगवान की शक्तियों को समझे बिना तो हम उसे गलत समझ बैठेंगे, हम उसको उसकी मधुरता का आनंद अच्छे से नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति इतना महान है, इतना महान है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं, और फिर उसके निजी जीवन में झांक के देखते हैं, फिर एक अलग ही फ्लेवर आता है। लेकिन अगर उसके महान कार्यों को, बड़े बड़े विशाल कार्यों को, ऐश्वर्य को जाने बिना निजी कार्य में नजर डालें तो लगेगा ये तो कोई मामूली व्यक्ति है। और दूसरा, परीक्षित महाराज के साथ बाकी सारे लोग हैं, सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है पहले भगवान की शक्तियों का अनुभव हो जाए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द ग्रेट पावर्स ऑफ द लॉर्ड, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्वीटनेस ऑफ द प्राइवेट पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो परीक्षित महाराज सृष्टि का प्रश्न पूछा। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी इस समय अपना मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण वो प्रार्थनाएं हैं जो एक विस्तार से जब कथा करने जा रहे हैं उससे पहले भगवान से प्रार्थनाएं कर लेनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान का वंदन करते हैं, अपने आचार्यों का वंदना करते हैं। और जैसे सूत गोस्वामी ने कथा करने से पहले सुखदेव गोस्वामी की वंदना करी थी, सुखदेव गोस्वामी अपने पूर्व आचार्यों का, व्यासदेव जी का इत्यादि का, भगवान श्री नारायण का, विष्णु का, श्री हरि का वंदना करते हैं। और बड़ी बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं जो चौथे अध्याय में दी गई हैं दूसरे स्कंद के, उसमें बोलते हैं मेरा सम्मान भगवान सर्व मंगलमय श्री कृष्ण भगवान को। बोलते हैं सर्व मंगलमय श्री कृष्ण भगवान जो सृष्टि की रचना किए हैं, सृष्टि की रचना करने के बाद सबके हृदय में निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हुए भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, क्योंकि भक्त बार बार भगवान की तरफ देख के आश्रय लेते हैं। फिर बोलते हैं भगवान की उपासना करना। देखिए ये सब सुखदेव गोस्वामी वंदना कर रहे हैं कथा शुरू करने से पहले। बोलते हैं भगवान की उपासना करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवान को देखना, दर्शन लेना। एक ही क्षण में ये सब कार्य सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं अगर सही तरीके से किया जाए। बोलते हैं यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करके व्यक्ति वर्तमान और भविष्य में आने वाले कई तत्वों से, उनसे आसक्तियों से मुक्त होता है। वर्तमान में कई चीजों से मोह है, भविष्य में कई चीजों से आशा है, उन दोनों से मुक्त होता है जब श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लेता है। इसलिए समय समय पे हमको श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए ताकि हम भौतिक जगत के दलदल में ना फंसते जाएं। बोले किसी भी मात्रा के शुभ गुण, एनी अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटीज कैन नॉट गिव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर हमारे अंदर कितनी भी योग्यताएं हैं, कौशल है, कुशलताएं हैं, कितने भी गुण हैं, लेकिन अगर वो गुणों का भगवान की सेवा में नहीं लगाए गए तो वो सब गुण बेकार हैं, निष्फल हैं। किराट उनांद्र पुलिंद पुलकश आभिर शुंभ यवन खसादय। बोले कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर उसने भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का आश्रय लिया है, जल्द ही वो शुद्ध, परम शुद्ध स्थिति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ही परम रक्षक हैं, परम ध्येय हैं, लक्ष्य हैं सबके। और अंत में बोलते हैं जैसे ब्रह्मा जी के मुख से, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वेदों की प्रस्तुति हुई, वेद प्रकट हुए, वेदों का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी के मुख से एक अमृत के समान वेद प्रकट हुए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, उसी प्रकार से मैं भी उन्हीं भगवान के आशीर्वाद की याचना करता हूं कि मेरे मुख से भी
कुछ कथा प्रकट हो सके जिससे यहाँ बैठे सभी भक्तों को आनंद आए, कल्याणकारी अनुभव हो, विशेष रूप से परीक्षित महाराज का प्रयोजन पूर्ण हो। प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरे शब्दों को सजा दीजिए, मेरे शब्दों को इस प्रकार से तैयार कीजिए, उनको साज सज्जा के साथ, ताकि सही भाषा में, सही शब्दों में आपके भाव को, कभी कभी शब्द गलत हो तो भाव भी गलत हो जाता है। तो कथा करने के लिए भगवान का बड़ा आशीर्वाद चाहिए कि सही प्रकार के शब्द मुख से प्रकट हो। तो शुकदेव गोस्वामी उसकी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज डेकोरेट माय वर्ड्स विद प्रॉपर ऑर्नामेंट्स, विद लिटरेरी ऑर्नामेंट्स। और बोलते हैं मेरे शब्दों में ऐसे गुणों को भी बसा दीजिए जिससे आपके गुणों का वर्णन कर सकूं और श्रोताओं को आनंद आए। और अंत में बोलते हैं मेरा प्रणाम श्री व्यासदेव जी को। देखिए शुकदेव गोस्वामी के पिता हैं व्यासदेव, गुरु हैं व्यासदेव, व्यासदेव जी को प्रणाम। और विशेष रूप से व्यासदेव जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, और भगवान के शक्त्यावेश अवतार जिन्होंने वैदिक शास्त्रों की रचना की है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने प्रार्थना करी और उसके बाद परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं उत्तर में, और उत्तर देते हुए स्वयं उत्तर नहीं देते, स्वयं देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और नारद के संवाद के बारे में वर्णन करते हैं। बहुत उत्तम तरीका है देखिए शास्त्रों में उत्तर देने का। जब भी कुछ बोले तो शास्त्र के आधार पे बोला जाए। शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं यही प्रश्न उत्तर ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में हुआ था, जहां सृष्टि की रचना की बात आती है। तो बोलते हैं एक बार नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछे, बोले मुझे तो एक कंफ्यूजन है कि मैं देखता हूं, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, आप सब सृष्टि का, बोले मेरे प्रश्न इस प्रकार से हैं, बोले मुझे बताइए कि सृष्टि के लक्षण क्या है, सृष्टि के गुण क्या है, विशेष रूप से ये सृष्टि की रचना कैसे होती है। आप सृष्टि को अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं देखता हूं आप सृष्टि के साथ इस तरह से खेलते हैं जैसे एक मकड़ी अपने जाले का विस्तार करती है और समेट लेती है, तो पूरा जाला मकड़ी के कंट्रोल में होता है। स्पाइडर क्रिएट्स इट्स कॉबवेब। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। ये पूरी सृष्टि आपकी मुट्ठी में ऐसी है जैसे एक छोटा सा अखरोट का पीस व्यक्ति की मुट्ठी में समा जाता है। ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन फिर नारद मुनि बोलते हैं मैं ये भी देखता हूं कि आप अनेक प्रकार की तपस्याओं में संलग्न हैं, आप किन्हीं पे तो ध्यान लगा रहे हैं, तो उनसे लगता है कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या। तो देखिए ब्रह्मा जी क्रोधित नहीं हो जाते, तुम नालायक, मुझसे श्रेष्ठ के बारे में पूछता है, तुम्हें शर्म नहीं आती। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं अरे धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे चांस दिया इस बात पे चिंतन करने का कि मेरी शक्तियां कहां से प्राप्त हो रही हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं जो लोग माया शक्ति में हैं, जो लोग माया के प्रभाव में हैं, जो लोग भ्रम में पड़ गए हैं, जो ज्ञान से दूर हो गए हैं, वो सोचते हैं मैं ही परम श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो लोग माया शक्ति में हैं वो ब्रह्मा जी को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ब्रह्मा जी अपनी सारी शक्तियां भगवान श्री हरि, श्री विष्णु, श्री कृष्ण से प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां एक तत्व देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्तर पे है इस जगत में, उसे इस बात का शर्म नहीं होना चाहिए कि मेरा शक्तियां मेरे से वरिष्ठ जो हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से प्राप्त हो रही हैं। He should very easily accept that he is under someone. किसी की कृपा से ये काम हो रहा है और सारा क्रेडिट अपने वरिष्ठों को देना चाहिए, क्रेडिट ले लेना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से भगवान विष्णु को क्रेडिट देते हैं, उन्हीं को सारा श्रेय देते हैं, और बात भी सही है, उनको ही श्रेय जाता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं सृष्टि में सहायता करता हूं, लेकिन मैं
उन तत्वों को एकत्रित करता हूं जिन तत्वों का प्राकट्य विष्णु से हुआ है, जिनकी सृष्टि विष्णु द्वारा हुई है। बोले इस सृष्टि में 5 प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, 5 प्रकार के तत्व हैं। द्रव्य, जीव, काल, स्वभाव, कर्म। द्रव्य इज द इंग्रेडिएंट्स। जिससे खाना बनाते हैं तो चावल है, दाल है, सब्जी है, मसाले हैं। तो द्रव्य, सृष्टि को बनाने के लिए द्रव्य। साथ ही साथ एक और शक्ति लगती है काल, टाइम फैक्टर। टाइम के फ्लो से ये सृष्टि एकत्र होती है। फिर दूसरा है जीव, लिविंग एंटिटीज, जो उस पूरे द्रव्य को हिला। से सब्जी रख दिया, लेकिन अपने आप तो सब्जी नहीं बन जाएगा। कोई व्यक्ति आके सब मिक्स करेगा, उनको अच्छे से हिलाएगा तो सब्जी बनेगा। उसी प्रकार से सब द्रव्य हैं, लेकिन द्रव्य में मोशन किसकी वजह से आता है? जीव, लिविंग एंटिटी की वजह से, एक प्राणी की वजह से। और उसी के साथ 2 और तत्व हैं, स्वभाव और कर्म। जीव अलग अलग स्थिति को प्राप्त करता है अपने कर्मों के अनुसार, कैसे कर्म किए हैं। और जीव अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है अपने स्वभाव के अनुसार, कैसा स्वभाव है उसका, किस प्रकार का बॉडी पैकेज चाहिए उसको। तो यहां देखते हैं ये 5 तत्व, द्रव्य, काल, कर्म, स्वभाव, जीव। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये 5 कंपोनेंट हैं, भगवान विष्णु ही इनके स्रोत हैं, मैं तो थोड़ा बहुत असिस्ट करता हूं सब एकत्र करने में, और वो शक्ति भी भगवान से ही आती है। सृष्टि को आगे एक्सप्लेन करते हुए भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो देखिए सबसे पहले महाविष्णु, देखिए विष्णु भी 3 प्रकार के हुए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। श्री कृष्ण के ही सब आगे विस्तार हुए, विस्तृत रूप हैं। तो महाविष्णु कारणोदक्षाई सागर में बड़ा एक विशाल सागर है, उसमें विराजमान होते हैं। और महाविष्णु अपना दृष्टि डालते हैं प्रकृति पे, जहां पे सृष्टि करनी है उस पे अपना दृष्टि डालते हैं। और केवल उनकी दृष्टि मात्र से ही ये प्रकृति जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी है, उसके अंदर जीवों को समा देते हैं। उनकी दृष्टि से सारे के सारे जीव प्रकृति में आ जाते हैं। और फिर काल के प्रभाव से ये प्रकृति में मंथन होता है, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अहंकार जागृत होता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण जागृत होते हैं। और धीरे धीरे भूमि, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इनकी उत्पत्ति होती है। इंद्रियों, सेंसेस की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है, स्पर्श, दृष्टि, रूप, सुगंध, इन सब की उत्पत्ति होती है। सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंसेस, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, मन की उत्पत्ति होती है, इंटेलिजेंस, बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और सभी इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति होती है। मन के देवता, बुद्धि के देवता, आंखों के देवता, कानों के देवता, इन सब की उत्पत्ति होती है। और ये सब की उत्पत्ति से सबसे पहले उत्पत्ति होती है अहंकार की, फॉल्स ईगो। सबसे पहले सृष्टि होती है फॉल्स ईगो की, क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ी चीज जो हमें बांध के रखती है वो है अहंकार। इसीलिए अध्यात्म में सबसे पहले बात होती है अहंकार से मुक्त हो। अहंकार से मुक्त तो पूर्ण रूप से मुक्त। और हमारे जितने भी आध्यात्मिक मार्ग है, इसलिए वो सिखाते हैं कि कैसे अहंकार से मुक्त होना है। अहंकार ही वो शक्ति है जो हमें इस सृष्टि से बांध के रखी है। सबसे पहला तत्व इस सृष्टि में अहंकार ही बना, क्योंकि जीव भगवान से दूर हो गया, हम सब भगवान को छोड़ के आए अहंकार के कारण। जैसे कभी कभी घर में झगड़ा होता है, बच्चे अहंकार के कारण माता पिता को छोड़ देते हैं। पति पत्नी में अहंकार के कारण झगड़ा होता है और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। सो वी सी फॉल्स ईगो जो है वो इस जगत में भगवान से दूर होने का कारण है। फिर बोलते हैं जितने भी तत्व बने, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, सूक्ष्म, स्थूल, जितने भी तत्व बने, ये तत्व एक अंडाकार रूप लेते हैं। और महाविष्णु जिनसे ये उत्पत्ति हुई है, वो एक विशाल ब्रह्मांड में, एक अंडे की तरह जो पूरा यूनिवर्स है उसके अंदर प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप लेते हैं।
और ये गर्भोदकशाही विष्णु उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स के अंदर जो ओशन है उसमें विराजमान होते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को भगवान शक्ति देते हैं, तभी ब्रह्मा जी आगे सृष्टि कर सकते हैं, जिसके द्वारा कहीं राजाओं की, कहीं साधुओं की सृष्टि करते हैं। और बहुत ही सुंदरता से ये सृष्टि का जो वर्णन दिया है, ब्रह्मा जी को कैसे शक्ति विष्णु जी से प्राप्त होती है। और फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, समय समय पे मैं भ्रमित हो जाता हूं, इस सृष्टि को आगे कैसे चलाएं। और बार बार विष्णु का आवाहन, विष्णु को बुलाना पड़ता है सहायता देने के लिए। और यही नहीं, इस सृष्टि में कई बार जब समस्या आती है तो भगवान विष्णु को अवतार भी लेना पड़ता है। तो बोलते हैं शुरू से अंत तक बार बार विष्णु का स्पर्श लगता है, जो साक्षात कृष्ण के अवतार हैं उनका स्पर्श लगता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो एक निमित्त हैं, लेकिन पूरी दुनिया हमको श्रेय देती है। ऐसा भगवान विष्णु हरि का स्वभाव है। वो पीछे से सब संभालते हैं और श्रेय सारा ब्रह्मा जी और बाकी सब उनकी देवताओं की टीम को जाता है। इसलिए विष्णु भगवान वैष्णवों से, भक्तों से भी यही आशा करते हैं कि सेवा ऐसे करो कि सारा योगदान दो, लेकिन श्रेय किसी और को चले जाए। इस आनंद से भक्ति करो। बड़ा सुंदर तत्व है ये भक्ति का। और बोलते हैं बार बार ये सृष्टि और संहार करने का प्रयोजन क्या है। परीक्षित महाराज ने जो एक प्रयोजन पूछा था, तो हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे हैं। प्रयोजन ये है कि जो अहंकारी जीव हैं उनको एक फैसिलिटी दिया। देखिए, जब माता बच्चे बोलते हैं माता पिता से हमें छोड़ के जाना है, तो माता पिता बोलते हैं ठीक है, जहां भी जा, मैं तुझे एक घर बना के देता हूँ। कभी कभी माता पिता इतनी करुणा दर्शाते हैं, मैं तुम्हें घर बना के देता हूँ ताकि तुम खुश रहे। अहंकार से, प्रेम से दूर हो गया, भगवान प्रेम से वंचित हो गया, लेकिन एक फैसिलिटी बना के देते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने एक फैसिलिटी बना के दी है, लेकिन साथ ही साथ भगवान आशा रखते हैं इस फैसिलिटी में रह के व्यक्ति फिर भी अपूर्ण अनुभव करेगा जब तक भगवान के साथ रिश्ते को जागृत ना करे। तो सृष्टि का प्रयोजन क्या है? लेट्स टेक अ ट्रेनिंग। हम सब ट्रेनी हैं, हम सब प्रशिक्षण में हैं। और प्रशिक्षण क्या है? कि भगवान के साथ प्रेम पुनर्जागृत करना। जीव जागो गौर चांद बोले। इसीलिए अक्सर ये कथा, भजन, नाम जप इत्यादि सुबह के समय होता है, क्योंकि सुबह जैसे ही हम जागते हैं तो शरीर तो जाग गया, लेकिन आत्मा भी जागनी चाहिए ना। आत्मा जागती है भगवान का स्मरण करके। फिर इस प्रकार से भगवान विष्णु की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्योंकि ये जगत किसी को भी भ्रमित कर सकता है, ये भौतिक जगत किसी को भी माया में डाल सकता है। स्पेशली ब्रह्मा जी का स्थान, जब सब लोग बोल रहे हैं ब्रह्मा जी आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो जब कोई ऐसे बोलता है आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो वो व्यक्ति अपने मूल अस्तित्व को भूल सकता है। ही कैन गेट इल्यूजन, और वो सोचने लगेगा मैं ही श्रेष्ठ हूं। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं क्योंकि मैंने बड़े उत्साह से, तीव्रता से भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है। आई एम होल्डिंग द लोटस फीट विद ग्रेट जील। इसीलिए मेरे शब्द, मेरा मन और मेरी इंद्रियां कभी भी सही मार्ग से भटक नहीं सकती। जैसे प्रभुपाद जी बोले अपने शिष्य को, मैं कभी माया के प्रभाव में नहीं पड़ सकता। लेकिन दूसरे ही क्षण, कुछ समय बाद, उनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी को देखा भगवान के विग्रह के सामने बैठे हुए और आंसू बहाते हुए और कहते हुए, भगवान मुझे माया से बचा के रखना, मुझे किसी अहंकार में, वासना में, क्रोध इत्यादि में, अहंकार में पड़ने मत देना। तो शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आप तो बोल रहे थे आप माया में नहीं पड़ सकते। प्रभुपाद जी बोले, यही तो कारण है मैं माया में नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं तीव्रता से भगवान के चरणों को पकड़ के रखा हूं। सच ए ब्यूटीफुल तत्व
कितना सुंदर तत्व है, यहाँ देख रहे हैं। भगवान की आसक्ति से सेवा करो, प्रेम से सेवा करो, तीव्रता से सेवा करो, तो कोई डर नहीं कलयुग की शक्तियों का, माया का डर नहीं, हमारी बुद्धि भ्रमित होने का डर नहीं। तीन चीजें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे शब्द, मेरा मन और मेरी इंद्रियां कभी गलत मार्ग पे नहीं जा सकती। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, पांडित्य बहुत है मेरे में। देखिए, हम देखते हैं ब्रह्मा जी किस प्रकार से वेदों को प्रदान किए हैं, पठन में लगे हैं, शास्त्र ज्ञान बहुत है, तपस्या बहुत की है, सिद्धियां भी बहुत हैं, योग सिद्धियां भी बहुत है मेरे पास, और बड़े बड़े महान शक्तियों की सृष्टि मुझसे हुई है। लेकिन फिर भी भगवान को, श्री हरि को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, इसीलिए उनको समझना पूर्ण रूप से मैंने छोड़ दिया है, उनकी सेवा में आनंद लेना शुरू किया है। बोले यहां तक कि भगवान स्वयं अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकते, उनकी शक्तियां ऐसी असीमित हैं, अनलिमिटेड है। ब्रह्मा जी बोले कृष्ण के अवतार अनगिनत हैं, उनमें से कुछ अवतारों की गणना करते हैं, प्रभु रामचंद्र, वराहदेव, कपिल, मत्स्य, वामन, नर नारायण, ऋषभदेव, कूर्म, नरसिंह, ये भगवान के प्रमुख अवतार हैं। और इनके अवतार होने का कारण ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को। और इस प्रकार से अवतार के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, श्री कृष्ण की महानता को समझना कठिन है। अनंत शेष अपने हजारों मुख से भगवान की महिमा को हजारों वर्षों तक भी बोलते रहे, फिर भी भगवान के सारे गुणों को गिन नहीं पाएंगे। ऐसा योगदान श्री हरि, श्री विष्णु का है। बोले केवल शुद्ध भक्त जैसे भगवान शिव, अम्बरीश, भीष्म, उद्धव जी और ऐसे श्री कृष्ण के कहीं शुद्ध भक्त हैं, वही श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और हम भी अगर ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लें जैसे भगवान शिव, अम्बरीश, भीष्म, उद्धव, तो उनकी कृपा से हम भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी भगवान को जान सकता है और भव सागर को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से विष्णु का ज्ञान संक्षिप्त में ब्रह्मा जी ने दिया नारद मुनि को। और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला, अभी ये ज्ञान आप जहां भी दें, इस तरीके से देना कि लोगों के हृदय में वैष्णव बनने की इच्छा बढ़े, श्री विष्णु, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़े, भक्ति प्रगाढ़ हो। नहीं तो ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं। नॉलेज इज यूजफुल ओनली इफ भक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी जैसे नारद मुनि को इतने उत्साह से ज्ञान दे रहे थे, और परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला इस ज्ञान का प्रचार करो। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, कृपया मुझे बताइए नारद मुनि ने प्रचार कैसे कैसे, कहां कहां किया, कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण करी। परीक्षित महाराज बोलते हैं, मेरी इच्छा है, मैं ये शरीर त्यागना चाहता हूं, अपना मन पूर्ण रूप से कृष्ण में सम्मिलित, संलग्न करके, तल्लीन करके, सभी भौतिक इच्छाओं को भूल के, भौतिक कनेक्शंस को भूल के, इस जगत की सारी शक्तियों को भूल के। क्योंकि बोलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीला तीव्रता से सुनता है, परीक्षित महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं, उनका भगवान उसके हृदय में जल्द ही उनका प्राकट्य होता है। बोले कृष्ण कथा से ऐसा लाभ अनुभव कर रहा है जैसे कानों से कृष्ण कथा प्रवेश कर रही है और हृदय का मार्जनम हो रहा है। हृदय में जितनी गंदगी थी वो सब साफ हो रही है, कानों से प्रवेश करके हृदय का मार्जनम हो रहा है। और यही नहीं, आगे जाके बोलते हैं कि हृदय का मार्जन हो रहा है कानों के प्रवेश से, और ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पतझड़ के मौसम में, बारिश के बाद जो मौसम में जब फिर से बारिश आती है, ऑटम सीजन में जब रेन्स आती हैं, वो रेन्स के गिरने से जगह जगह छोटे छोटे जो कीचड़ बन गए हैं, मिट्टी जम गई है, पानी के कीचड़ बन गए हैं, वो सब साफ धुल जाते हैं, सब स्पष्ट हो, साफ क्लीन हो जाता है। और वही नहीं, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे एक व्यक्ति बहुत लंबी यात्रा करके
घर पे आके जो सुकून, जो शांति, जो आराम अनुभव करता है, कृष्ण कथा सुन के मुझे वो आराम अनुभव हो रहा है। क्योंकि इस जगत में कहीं कार्य करते 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 करते, परिवर्तन का अनुभव करते करते, बार बार समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो करते करते व्यक्ति थक जाता है। और फिर हरि का नाम में जो सुकून अनुभव होता है, वो शांति परीक्षित महाराज को अनुभव हो रही है। आगे चल के परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि जीव जो प्राणी है वो तो आध्यात्मिक है अपने अस्तित्व में। जीवा इज स्पिरिचुअल इन कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है। तो ये आत्मा शरीर में फंस कैसे जाती है? और दूसरा, ये एक साधारण जीव के शरीर में और भगवान के शरीर में क्या अंतर है, दोनों के रूप में क्या अंतर है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, हमने जो ये शरीर धारण किया है, ये एक सपने के बराबर है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जैसे व्यक्ति सपने में बहुत खो जाता है, हम भी इस जगत के सच्चाई में, जो सच्चाई नहीं है, एक भ्रम है, इल्यूजन है, उसमें इतना खो जाते हैं और मैं और मेरे की चेतना में फंस जाते हैं। ये शरीर मेरा है, ये वस्तुएं मेरी हैं, ये लोग मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये पोते मेरे हैं, ये बच्चियां मेरी हैं, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरे हैं, ये माता पिता, मैं और मेरा में फंस जाते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि इस शरीर को हम ऐसा पहचान बांध बैठे हैं, उस सपने में इतने गहराई से डूब गए हैं। बोले केवल एक सपना है। और बोले भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, उनके आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है, उनका रूप ही अपने आप में आध्यात्मिक है। और जो भक्ति को सिंसियरली करता है, जैसे लोहा आग में रहने से आग जैसा लाल गरम हो जाता है, ऐसे ही कृष्ण के संपर्क में भक्ति करते रहने से, करते रहने से हमारा भी आध्यात्मिक अस्तित्व जागृत हो उठता है। बड़ी सुंदरता से इस तत्व को बताते हैं। आगे चल के परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, भगवान के बारे में, काल के बारे में, कर्म के बारे में, वर्णाश्रम के बारे में, युग धर्म के बारे में, युग अवतारों के बारे में, सृष्टि के बारे में। और सुखदेव गोस्वामी पूर्ण भागवत में इन मुद्दों पे बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे। और परीक्षित महाराज सब प्रश्न के बाद ये भी बोलते हैं, कृपया उन सब प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए जिसे मेरी बुद्धि पूछ नहीं सक रही, क्योंकि मेरी बुद्धि की कुछ सीमाएं हैं, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना ये भी मालूम नहीं। तो जितना मैंने पूछा है प्लस जितना मैंने नहीं पूछा और आपको लगता है मेरे लिए, हम सबके लिए कल्याणकारी है, वो सब भी कृपया बता दीजिए। और अगर आपको चिंता हो रही है कि मुझे भूख प्यास लग रही होगी, क्योंकि देखिए परीक्षित महाराज को शाप मिला क्योंकि प्यासे थे, शमीक ऋषि के ऊपर सर्प डाल दिया। तो लोग सोचते रहेंगे ये तो भूख प्यासे से तड़पते रहते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो भगवान की योजना से उस क्षण हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज बोल रहे हैं चिंता मत कीजिए, मेरी भूख प्यास तो आपकी संगति में पूर्ण हो रही है, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए। आई एम नॉट हंग्री नॉट थर्स्टी, आप कथा बोलते जाइए और मैं जो आपके मुख से कथा प्राप्त हो रही है, मैं उसको अपने कानों से पी रहा हूं और खूब आनंद का अनुभव कर रहा हूं। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूर्ण श्रद्धा दे दी कि उनकी आतुरता के बारे में। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, कैसे श्रोता हैं ये, बड़े उत्तम कोटि के श्रोता हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताना शुरू किया, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर उत्पन्न हुए। जब कमल के ऊपर प्रकट हुए जो विष्णु की नाभि पे था, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हैं, मैं किस दिशा में जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उन्होंने सच्चे मन से इच्छा रखी कुछ सेवा करने की, तो एक ध्वनि सुनाई दी उनको, तप तप। जैसे ही तप तप सुनाई दिया, उनको दिखा नहीं किसने बोला, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक हिंट लेते हुए तपस्या शुरू कर दिया। देखिए जब हमारा हृदय साफ रहता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा हमारे हृदय में हमें सही आइडिया देते हैं। लेकिन सच्चे दिल से, ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए, कोई कपट नहीं होनी चाहिए, तो परमात्मा डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया आपको देंगे कि जीवन में क्या मार्ग पे जाना है। तो यहां पे देखते हैं ब्रह्मा जी भ्रमित थे, भगवान ने तप तप बोला और ब्रह्मा जी ने प्रश्न नहीं उठाया,
क्यों भाई ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं? ब्रह्मा जी ने जैसा बोला वैसा का वैसा तपस्या शुरू कर दिया। जब तपस्या शुरू कर दिया, बोलते हैं 1000 दिव्य युग तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। 1000 दिव्य वर्षों तक, ईयर्स लिखा है, तो वर्षों तक तपस्या किया, अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयम करके। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पूरा वैकुंठ दर्शन दिया। देखिए, लोग बोलते हैं हमें भगवान दिखते नहीं, पर हर चीज को देखने का एक तरीका होता है। इस जगत में छोटे छोटे कीटाणु सूक्ष्म जीव नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तरीका है। इतनी महान भगवान को देख। इस जगत में कोई बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे कमरे में आके हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन देखना है, उनसे मिलना है, तो तरीका है। यहां बोल रहे हैं जब तपस्या करके व्यक्ति शुद्ध करता है तो भगवान उसको सब दर्शन दे देते हैं। एक माध्यम था, तो यहाँ माध्यम है। भगवान के वैकुंठ धाम के दर्शन हो गए। विष्णु विराजमान है, लक्ष्मी उनकी सेवा में संलग्न है। भगवान विष्णु की सौंदर्य को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को बहुत आनंद, बहुत प्रफुल्लित हो गए, भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रुधारा होने लगी, अश्रुपात होने लगे। और तभी ब्रह्मा जी और भगवान में जो वार्तालाप हुआ, उसे चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं। भगवान ने पूरे भागवत का ज्ञान 4 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी को दिया। और वो ज्ञान क्या है? 4 श्लोकों के माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी ने पहले प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी ने, देखिए, ज्ञान तभी दिया जाता है जब जिज्ञासा हो। भूख नहीं हो तो ज्ञान काम नहीं करता। अगर कोई लगता है मुझे कथा, किसी को लगता है मुझे कथा सुन के बोर हो गया, बोर क्यों हो गया? जरूरी नहीं कि कथा खराब है, प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि हमें भूख ही नहीं है। क्योंकि जब भूख ना हो तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भी अच्छे नहीं लगते, और जब भूख हो तो सिंपल भोजन भी व्यक्ति बड़े शौक से खाता है। भूख होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी भूख दर्शाई सही प्रकार की जिज्ञासा करके। ब्रह्मा जी ने क्या जिज्ञासा करी? जब भगवान ने बोला मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगिए, कुछ आशीर्वाद मांगिए, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद के रूप में ज्ञान मांगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं पहला प्रश्न मेरा यह है, कृपया अपने आध्यात्मिक रूपों के बारे में बताइए। आपका रूप किस प्रकार से ट्रांसेंडेंटल दिव्य रूप है। और जब भौतिक जगत में आते हैं, आपके बहुत सारे भौतिक रूप, ऐसे रूप दिखते हैं जो दिखने में भौतिक मटेरियल दिखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आपकी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियां किस प्रकार से कार्यरत हैं, उन शक्तियों के बारे में बताइए। तीसरा पूछते हैं आपका इन शक्तियों से, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से संबंध कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे आप इस पे कंट्रोल रखते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। और चौथा पूछते हैं आप मुझ पे ऐसी कुछ कृपा दीजिए ताकि मैं जो सेवा प्रदान की जाए मुझे वो कर सकूं, और हृदय में कोई अहंकार ना आए, कोई फॉल्स प्राइड ना आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा आप दे रहे हैं सृष्टि की रचना करने की इत्यादि, तो अहंकार आ सकता है, वो ना आ जाए। तो भगवान के रूपों के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान का उन शक्तियों से संबंध कैसा है, और ब्रह्मा जी की सेवा बिना किसी अहंकार के चले, इसके ऊपर कृपया वर्णन कीजिए। ये प्रश्न कुछ उसी प्रकार से थे जैसे परीक्षित महाराज ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे। भगवान चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन करते हैं आगे जाके। भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बड़ी स्पष्टता से बोला, बोले पहले तो आप मेरे रूपों के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा रूप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा भी मटेरियल कंटेमिनेशन, भौतिक प्रदूषण नहीं है। ये सृष्टि बनती है, पोषण होता है, इसका संहार होता है, हर समय इसका सृष्टि है, पोषण है, संहार है, सृष्टि है, व्यक्त अव्यक्त है, प्राकट्य हुआ है, अप्रकट रूप में है, किसी भी प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, हर समय मेरा अस्तित्व पूर्ण रूप से बना रहता है।
देखिए, हम लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। भगवान बोलते हैं मेरा रूप शाश्वत काल तक इसी रूप में विराजमान रहता हूं। दूसरा प्रश्न देते हैं इस भौतिक जगत और अनेक शक्तियों का। बोले कोई भी शक्ति या अभिव्यक्ति, एनी मैनिफेस्टेशंस यू सी, अगर उसको आप भगवान से कनेक्शन में देखो तो उसमें रियलिटी है। जब भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है तो वो एक ड्रीम है, एक सपना है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। और तीसरा बात जो वर्णन करते हैं, बहुत सुंदरता से तीसरा तत्व बता रहे हैं कि मैं एक ही समय पे सभी जगत से भिन्न अपने धाम में भी हूं, लेकिन साथ ही साथ इस जगत के हर कण में मौजूद हूं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा था रिलेशनशिप के बारे में, आपका इस जगत से, सृष्टि से, शक्तियों से क्या रिश्ता है। बोले जबकि मैं यहां से पूर्ण रूप से अलूफ, अलग हूं, अपने धाम में आनंद लेता हूं, लेकिन साथ ही साथ सृष्टि के कण कण में बसता हूं। और जो प्रेमांजन भक्ति के प्रेममयी आंखों से देख सकते हैं, वही सृष्टि के कण कण में भी मुझे देख सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान को एक स्तंभ में भी देख पाते थे और एक स्तंभ से नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। और चौथा बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने पूछा मुझे सेवा दीजिए जिससे मेरे को कोई अहंकार ना आ जाए। बोले जो भी भक्ति मार्ग के द्वारा मुझसे कनेक्ट होता है, भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो कभी भी अहंकार से प्रभावित नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय फॉल्स प्राइड एंड प्रेस्टीज। कभी उसको राजसिक तामसिक गुणों का प्रभाव नहीं हो सकता। सत्व रजो तमो गुण, तीनों गुणों से हमेशा मुक्त रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप इसी ज्ञान को आगे विस्तार कीजिए। व्यासदेव को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया। इस प्रकार से ये भागवत का ज्ञान बड़ी सुंदरता से आगे परंपरा में हमें प्राप्त हुआ है। और यही चलते हुए बाकी की कथा हम आगे करेंगे। आज कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।